ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी छूट नहीं सकता? उत्तर है, हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला है, इस पाप की दुनिया से बच्चों ने यह गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया, एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया, नए मकान में हो सकता है। पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। दूसरा पॉइंट, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं है। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के न रहे। दुख में ही हे प्रभु, हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं। कह देते हैं सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है। यह तो परमात्मा की गलानी करते हैं, बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवानुवाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की गलानी करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। तीसरा पॉइंट, ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता हूँ। मुझे भी पतित को पावन बनाने आना ही पड़ता है, नहीं तो नई दुनिया कौन स्थापन करेगा? बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा? भल इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, कितना दुख होता है। चौथा पॉइंट, सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है, नर से नारायण बनना है। यह है सत्यनारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़ी है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है? बोलो, नर से नारायण बनना यह है हमारा उद्देश्य, परंतु यह कोई संस्था नहीं है, यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम मात पिता। हे मात पिता, जब आप आते हैं तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। पांचवा पॉइंट, जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्म के लिए। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है, आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। छठा पॉइंट, भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी प्रभु आओ, हमको शांति धाम सुख धाम ले चलो।
यह तो बाप पर झूठे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते। बाप कहते हैं, मैं थोड़ी किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ, यह तो हर एक का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु, दुख आदि कभी होता ही नहीं। 7वां पॉइंट, संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग, जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। बाप कहते हैं, अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुराना छीछी चोला छोड़ना है। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। 8वां पॉइंट, भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म, कौन सी बिरादरी थी, यह समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी वंश की बिरादरी। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। 9वां पॉइंट, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन सकते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। यह वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं, तुम अपना वर्षा पा लो। 10वां पॉइंट, कितना बड़ा स्कूल है। पढ़ाने वाला बाप कितना निरंकारी बन पति दुनिया पति तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ मंदिर में बिठाते हो, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। विस्तार है, जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव न हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो गलानी करने वाले को भी समीप ले आता है। अच्छा, ओम शांति।